कृषि प्रधान देश है, किसानों के हिसाब से यहाँ की रेल चलेगी और जनता के हिसाब से रेल चलेगी। प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं चलेगी, उसे भी हम चुनते हैं। और रेल को जिस तरह से कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है, गांव-गांव के लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी गई है, उससे गांव का रोजगार ठप हो गया है और निजीकरण करके ये पैसा कमा रहे हैं, रेल को हवाई जहाज बना रहे हैं। तो पैसेंजर का किराया जो किसान नहीं दे सकता, वो एसी का किराया कैसे दे पाएगा? इस्तीफा दे दे, मूर्ख आदमी है वो, इस्तीफा दे दे। उसको रेल चलाना नहीं आया। जो रेल 70 साल से चल रही है, व्यवस्थित चल रही है, लालू यादव के टाइम में इसने आमदनी दी है हमको। रेल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, तो लोगों को रोजी रोटी जरूरत है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो जरूरत है। को जो व्यवस्थित रेल चल रही है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एक आदमी गांव से आता है शहर के लिए, रोजगार के लिए, एक आदमी आता है नौकरी करने के लिए, एक आदमी आता है अपने काम धाम के लिए, एक आदमी आता है अपने इलाज के लिए। आप उसको इलाज की व्यवस्था नहीं दे सकते हो, आप इस्तीफा दे दो, निकम्मे प्रधानमंत्री हो आप। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है चारबाग रेलवे स्टेशन पे। हमारे पीछे यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो मौजूद है और यहाँ पर वो रेल जो अधिकारी है, जो रेल विभाग है, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि क्या मांगे हो, क्यों आज ये यहाँ पर एकत्रित हुए, हम ये इन्हीं से जानेंगे। सर, मैं ईश्वर चंद्र त्रिपाठी हूँ, भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। किसान आज आप किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और क्यों ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? भारत की रेल है, कृषि प्रधान देश है, किसानों के हिसाब से यहाँ की रेल चलेगी और जनता के हिसाब से रेल चलेगी। प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं चलेगी, उसे भी हम चुनते हैं। और रेल को जिस तरह से कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है, गांव-गांव के लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी गई है, उससे गांव का रोजगार ठप हो गया है और निजीकरण करके ये पैसा कमा रहे हैं, रेल को हवाई जहाज बना रहे हैं। तो पैसेंजर का किराया जो किसान नहीं दे सकता, वो एसी का किराया कैसे दे पाएगा? पांडे जी हमारे, हम लोग मिल करके ये आंदोलन कर रहे हैं कि एसी डब्बे कम किए जाएं, जनरल डब्बे बढ़ाए जाएं, स्लीपर कोच बढ़ाए जाएं। साथ में जो महिलाओं को, वृद्धों को, जो विकलांगों को कंसेशन था, वो जन कल्याणकारी योजनाएं थी रेलवे की, वो चालू की जाए और पैसेंजर गाड़ियों को बढ़ा किराया वापस दिया जाए। और इसमें जो ट्रैफिक का ओवर वो आ रहा है फ्लो, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अभी से सरकार का तो कहना है कि इसे जनरल डिब्बे ज्यादा है, साफ सफाई में दिक्कत हो रही है और पैसे बजट उतना नहीं है रेल के पास, इसलिए किराया बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, मूर्ख आदमी है वो, इस्तीफा दे दे। उसको रेल चलाना नहीं आया। जो रेल 70 साल से चल रही है, व्यवस्थित चल रही है, लालू यादव के टाइम में इसने आमदनी दी है हमको। रेल सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, तो लोगों को रोजी रोटी जरूरत है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो जरूरत है। जिनको हवाई जहाज से जाना है हवाई जहाज से जाए, हवाई जहाज वो नहीं चला पा रहे हैं। उनकी कितनी रेलवे की हवाई जहाज की सेवाएं जो बार-बार में डिस्टर्ब हो रही है और आप रेल को जो व्यवस्थित रेल चल रही है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो। एक आदमी गांव से आता है शहर के लिए, रोजगार के लिए, एक आदमी आता है नौकरी करने के लिए, एक आदमी आता है अपने काम धाम के लिए, एक आदमी आता है अपने इलाज के लिए। आप उसको इलाज की व्यवस्था नहीं दे सकते हो, आप इस्तीफा दे दो, निकम्मे प्रधानमंत्री हो। आप कहते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तुमने 10 साल में क्या किया? तुमने यहाँ पर अयोध्या में 32,000 करोड़ खर्च किया, सारा खत्म हो गया पहली बरसात में। तुम्हारे खिलाफ तो सीबीआई जांच होना चाहिए, तुमको जेल भेजना चाहिए पहले, मोदी योगी दोनों को। इसके खिलाफ ये जनता का आंदोलन है। रेल में खाली पद पड़े हैं और लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, उसके लिए भी आप लोग वही बात हम कह रहे हैं। निजीकरण जब आएगा सबसे रोजगार मिटाएगा, निजीकरण जब क्या करेगा, सबका सत्यानाश करेगा। मूल बात है, आज रेल में कोई भी गरीब किसान का बेटा भी टीटी बन सकता है, थाना प्रभारी बन सकता है, कुली बन सकता है, कुछ न बने तो कुली बन सकता है ना। लेकिन वो सारे रास्ते मोदी ने बंद कर दिए, सब प्राइवेटाइजेशन में, उनमें भी भर्ती करने के लिए 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। किसी को अगर ये मांगे जो आप लोग लेकर यहाँ आज खड़े हुए हैं ये पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? पूरे देश में आंदोलन है। अभी ये टोकन प्रदर्शन है क्योंकि बरसात है, किसान अभी काम में लगा हुआ। 1 महीने बाद हम आपको यहाँ पर 10,000 किसानों के साथ मिलेंगे और नहीं मानेंगे तो हम रेल को जाम कर देंगे।
और जैसे हमारे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो किसान मौजूद है, इनका ये कहना है, सामान्य नागरिक है, किसान जो मौजूद है, इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो अब से 1 महीने बाद चक्का जाम होगा, रेल जो है वो बंद होगी। भैया आप युवा हैं, क्या आप सरकार की जो नीतियां हैं उनसे खुश हैं? खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, खुश नहीं है मैडम। जब से गरीब आदमी को तो कोई साधन ही नहीं है। अपन गरीब आदमी रेलवे का टिकट भी बढ़ा दिए, जो 220 रुपए की थी 350 रुपए की टिकट होती है दिल्ली के लिए। यहाँ से अपन मुजफ्फरपुर से टिकट लेते थे 220 रुपए, तो अभी 240 रुपए की टिकट है वो नई दिल्ली का। फिर गरीब आदमी के लिए क्या सहारा है मैडम, आप बताओ। मोदी सरकार जब से आई है तब से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है और रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं। जो मजदूर साथी है उनकी जो दैनिक रोजगार है उनको नहीं बढ़ाया जा रहा है। और रेलवे में सामान जो जनरल डिब्बा है उनको कम किया जा रहा है, एसी डिब्बा बढ़ाया जा रहे हैं। मैडम 2.5% किसानों को बजट कर दिया गया। पिछले 8 साल में लगातार किसानों के लिए जो बजट में प्रावधान था वो कटौती की गई है, तो क्या कहेंगे उसमें? 10 साल में स्मृति ईरानी ने क्या किया अमेठी में? एक स्टेशन तक नहीं बनवा पाए, एक नई गाड़ी नहीं चलवा पाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो ये दावा करती है कि हम 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मतलब वो भोजन खरीदने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। उसी देश में रेलगाड़ियां जिसमें 20 डब्बे में 5 एसी रहा करते थे, 4 एसी रहा करते थे, उनमें 12 एसी कर दिया है, 3 स्लीपर कर दिया है, 2 जनरल कर दिया है। जो सरकार स्वयं मानती है कि हमारे यहाँ गरीब लोग बहुत हैं, वो एयर कंडीशन की डब्बे बढ़ाती चली जा रही है। जनरल और स्लीपर क्लास बंद कर दिया उसने, और पैसेंजर ट्रेनों को हर दिशा में बंद कर दिया गया। यहाँ कानपुर से चलने के लिए लगभग 10-12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन थी, बनारस के लिए जाने के लिए पैसेंजर ट्रेनें थी, बरेली के लिए जाने के लिए पैसेंजर ट्रेनें। बंद करके कह रहे हैं कि नया ट्रेन डब्बे चलाए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कोई फायदा इससे नहीं होगा आम जनता को? नहीं, कहाँ चलाए जाएंगे आप बताइए। जो नई ट्रेनें चल रही हैं वंदे भारत पूरी एसी है। आज की तारीख में अगर आप स्लीपर क्लास से चलना चाहें किसी भी रेलगाड़ी में, आपको टिकट नहीं मिलेगा, और एसी 3rd क्लास का आपको टिकट मिल जाएगा। इसका मतलब एसी में चलने की मांग नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती एसी डब्बे बढ़ा रहे हैं और एसी ट्रेनें चला रहे हैं। और स्लीपर क्लास तो सामान्य श्रेणी कम कर रहे हैं। अब सामान्य श्रेणी का जो किराया है उससे बस का किराया 3 गुना है। हरदोई आपको जाना हो 40 रुपए का टिकट मिल जाएगा, और बस में जाइएगा 120 के ऊपर पड़ेगा। देखिए, हम लोगों का जो है वो हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि ये सरकार तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, एक लोग तक, पब्लिक तक पहुंचे, ताकि सब पब्लिक इस चीज के लिए जागरूक हो। और हम लोग ये प्रदर्शन अभी हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी होगी, क्योंकि हम गरीब आदमी परेशान है कि जनरल डब्बे नहीं है, एसी डब्बे रहेंगे तो सारे डब्बे वो खाली चल रहे हैं और जनरल एको डब्बे नहीं है, तो ये आम आदमी को किराया आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है, तो वो हम लोगों के लिए बेकार है, वो डब्बे बेकार है। क्या चाहती है दादी? हम ये चाहते हैं कि हमारी ट्रेन जल्द से जल्द चलाओ जाए। और हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, हमारा चौरसिया चौधरी नाम है, ईश्वर चंद्र पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हूँ, और हम वहाँ से आते हैं, जंगल नहीं पाते हैं डिब्बे, तो हम कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे? कितना किराया लगा इस बार? इस बार किराया लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। हमारे एसी में तो आ नहीं रहे, आए हम जंगल वो में आ रहे हैं, तो हमें तो किराया लग रहा है, वो दिक्कत हो रही है। वही दिक्कत हमको हो रही है। मध्य प्रदेश। क्या नाम है दादी आपका? कलावती जायसवाल। कहाँ से है? सतना जिला से। आगे बढ़ाएंगे, पूरे किसान लोग आएंगे, पूरे किसान यहाँ रहेंगे, मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के सब इकट्ठे होंगे, और जब शासन नहीं मानेगी तो हम ताला बंद कर देंगे। सरकार जो है 12 खरब रुपया खर्च करने जा रही है ये सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए। आप बताइए, रेलवे स्टेशन को कौन से आतंकवादी से खतरा है? और रेलवे की ट्रेनों की जो दुर्घटना हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, जरा हमें बताएं। आपको लगता है कि सीसीटीवी लगाने का अच्छा कदम नहीं है? एकदम नहीं, उसकी जरूरत क्या है भाई? यहाँ पे कोई भी जा सकता है, जिसको यात्रा करनी है वही जाएगा ना। आपको रेलवे की दुर्घटना पहले रोकनी चाहिए कि आप सीसीटीवी कैमरे का ठेका देंगे साउथ कोरिया की कंपनी को और उसमें कमीशन खाएंगे। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए चल रही है। नहीं तो ये बताइए, इस रेलवे के अंदर एक प्राइवेट कंपनी आ गई है, प्राइवेट ट्रेन चला रही है इस छोटी लाइन के स्टेशन से दिल्ली तक। ये प्राइवेट ट्रेन क्यों चलाई जा रही है? खान पान की सारी सेवा प्राइवेट में चली गई है। आप देखिए, चाय का दाम जो है 10 रुपया हो गया है, कॉफी का 20 रुपया हो गया है, पानी की बोतल, रेल नीर।
आप बताइए, कोका कोला पेप्सी कोला जो है वो बेचते हैं एक्यूफिना और किनले 10-20 रुपए का, वो प्राइवेट कंपनियां हैं। रेल नीर पानी जो मुफ्त है वो 2-3 रुपए की बोतल बनती है, उसको 15 रुपए में क्यों बेच रही है? और रेल के डब्बे में 20 रुपए बिकता है। रेल अपनी मनमानी कर रही रेल है। मनमानी कर रही है। तो ये जो है रेलवे, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये देश की आम जनता के लिए है, ताकि वो कहीं से कहीं जा सके। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 घ, भारत के नागरिक के रूप में मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूँ, और मेरे लिए एक ही साधन है, रेल। मैं बस से नहीं चल सकता, मैं हवाई जहाज से नहीं चल सकता, लेकिन रेल की स्लीपर श्रेणी और सामान्य श्रेणी के डब्बे अगर कम किए जाएंगे तो आप मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये संपत्ति आपको दी गई है भारत की जनता की सेवा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम महिलाओं से, किसानों से, जो आम जन है उनसे बात की, और इनका ये कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम किसान जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, चक्का जाम होगा, रेलवे बंद होगा।